तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी मतलब 24 मिनट की एक घड़ी होती है। ज्योतिष शास्त्र में एक घड़ी कितने मिनट की? 24 मिनट की। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधी घड़ी मतलब 24 के आधे 12, आधे की बुनियाद 12 के आधे 6। तुलसी चर्चा राम की। जिस घर में 6 मिनट भी सत्संग हो रहा है उस घर में सदा सुख शांति का वास होगा, समृद्धि होगी। लेकिन आज की भाग दौड़ में 6 मिनट भी लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं कि 6 मिनट बैठकर भैया दोनों पति पत्नी दादा दादी बच्चे सब बैठ के भगवत चर्चा कर लो, 6 मिनट कीर्तन कर लो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। इतना भी समय लोगों के पास समय नहीं है। शराब पीने के लिए भरपूर समय है, प्रपंच करने के लिए निंदा और चुगली करवा लो तो 2-2 घंटे हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा करा लो तो दिन भर लड़े आदमी। बस 6 मिनट का टाइम नहीं है। इसलिए आज ना कथा क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि गाली तुरंत प्रभाव दिखाती है, मन को अशांत करती है, तो कथा भी तुरंत प्रभाव दिखाती है, मन को शांत करती है। अच्छा बताओ, आप लोग यहाँ बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, शांति मिल रही है कि नहीं? कथा 3 घंटे आप सुनेंगे। इन 3 घंटों में क्या होगा? आप एक जगह बैठे हैं, आप इसी 3 घंटे में कमरे में होते या घर में होते तो कुछ ना कुछ प्रपंच कर रहे होते। मतलब आपकी वाणी से कोई ना कोई पाप हो रहा होता। आपको पता है पाप कहाँ कहाँ से होते हैं? आंखों से भी पाप होता है, नहीं? बताओ, आंखों से पाप कहाँ होता, कैसे होता? आप बताओ, आंखों से पाप कहाँ कैसे होता है? बोलो। नहीं नहीं बोलेंगे, गुस्सा है क्या? कोई नाराजगी हो तो बताओ। आंखों से पाप कैसे होता है, आप बताओ। हाँ, आप जितने पुरुष हैं, किसी भी स्त्री को, पराई स्त्री को यदि आपने नग्न अवस्था में देख लिया तो देखा बस है, तो देखने में भी पाप लग गया, पाप चालू। केवल देखा आपने, चलो दृष्टि पड़ी और आपने आंखें बंद कर ली, या आप घूम गए तो आप बच गए। और आपके सामने कोई अर्धनग्न स्त्री है और आप उसे टुकुर टुकुर देखते रहे तो पाप है देखना। इसलिए हम स्त्रियों से कहते हैं कपड़े पहन के रखा करो, क्योंकि तुम्हें कोई पुरुष देख लेगा अर्धनग्न तो देखने वाले को पाप लग जाएगा। बड़ी मर्यादाएं हैं। ऐसे ही स्त्रियों को, पर पुरुष को यदि नग्न अवस्था में देख ले, निर्वस्त्र, तो देखने से पाप है। छूने की बात तो हम अलग करेंगे कि छूने का पाप क्या है। अभी केवल दृष्टि का पाप बता रहे हैं। जैसे भरी सभा में द्रौपदी के जब कपड़े उतारे गए तो उस सभा में जितने लोग बैठे थे सारे लोग केवल कपड़े उतरते देखने के कारण सारे पापी हो गए। भीष्म पितामह ने कौन सा पाप किया था? लेकिन बाणों की सैया मिल गई कि नहीं? केवल द्रौपदी के शरीर से उतरती हुई साड़ी को देखा और जवाब नहीं दिया। पितामह चाहते तो 2 थप्पड़ जमाते दुशासन को, विरोध कर देते ना कि मैं ये नहीं देख सकता। दुशासन को 2 थप्पड़ मारते, बच्चा था, गलती कर रहा तो मारो। पर पितामह चुपचाप रहे। समझ रहे हैं? केवल आंखों से देखा था साहब, बाणों की सैया पे जाके लेट गए। दुर्योधन ने देखा था द्रौपदी को, दुशासन ने खींचा था। सर्वनाश हुआ कि नहीं कौरवों का? जितने लोग, समझना, उस सभा में 3 लोग नहीं थे। पहले विदुर जी सभा छोड़ के जा चुके थे कि मैं नहीं देख सकता ये सब। विदुर जी चले गए। उस सभा में
कृपाचार्य नहीं थे और उस सभा में अश्वत्थामा नहीं थे। ये 3 लोग नहीं थे तो तीनों बच गए और बाकी जितने थे सब मारे गए।